जातिगत जनगणना की शुरुआत होने वाली है और इसे लेकर ओबीसी महासभा का संघर्ष रहा है। 27 जनवरी को बालाघाट में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजेंद्र यादव का आगमन हुआ, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर जातिगत जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं होगा तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जातिगत जनगणना के लिए ये जरूरी है, नहीं तो इसका विरोध किया जाएगा और जातिगत जनगणना होने नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यूजीसी का समर्थन किया और आरएसएस पर हमला बोलते हुए सभी जाति, धर्म और संप्रदाय को हिस्सेदारी मिलने पर जोर दिया। बालाघाट आगमन पर 27 जनवरी को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता लेकर चर्चा करते हुए ब्रजेंद्र यादव ने कहा कि हमें आशा है कि अब देश को असली आज़ादी मिलने वाली है। यूजीसी सरकार लेकर आई है, उसका समर्थन है, लेकिन जो लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं वो गलत है, उनका बहिष्कार किया जाएगा। यूजीसी और ओबीसी वर्ग का मुद्दा भी अहम है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि इसके समर्थन में बोलेंगे तो विरोध करने वालों का मुंह बंद होगा। जो विधायक विरोध नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना में अगर ओबीसी का कॉलम नहीं होगा तो हम इसे होने नहीं देंगे और आंदोलन किया जाएगा। आज का युवा समानता और शांति चाहता है, लेकिन कुछ लोग समाज को दबाकर कमजोर रखना चाहते हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देश की यूनिवर्सिटी में 98% सामान्य वर्ग के कुलपति हैं जो नीति निर्धारण करते हैं। उनका शोषण कहाँ हो रहा है? जो यूजीसी को लेकर बात कही जा रही है, किसी भी वर्ग को उनके अधिकार से वंचित होने नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों को जो डर लग रहा है वो सिर्फ शोषण करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देश में भारत का संविधान है, सभी जाति बिरादरी संप्रदाय को भारत के संविधान में शक्तियाँ प्रदत्त हैं, कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। वही जो शोषण हो रहा था उसी के लिए तो एक रास्ता तैयार किया गया है। और लंबे समय से हजारों शिकायतें देश के प्रधानमंत्री जी के पास, देश के मुख्यमंत्रियों के पास, विधायकों के पास जा रही थी। इसीलिए विचार विमर्श करके बहुत ऐतिहासिक फैसला किया गया। ऐसा कुछ नहीं होना। सोशल मीडिया का जमाना, बहुत सारे यूथ पढ़ा लिखा हमारा वर्ग है, वो सब समझ रहा है। हम किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इसका हम लोग भी सामाजिक रूप से भी लोगों को जागृत करेंगे और ना कोई करना चाहेगा। ऐसा भारत में कौन प्राणी है जो किसी को कष्ट में दे के मतलब भारत की संप्रभुता को और देश की अखंडता को ख़त्म करने के लिए। मैं तो जानता हूँ आज का यूथ तो बिल्कुल नहीं चाह रहा। यूथ शांति चाहता है, यूथ समानता चाहता है, यूथ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग जनता को गरीब और गुलाम और कमज़ोर और दबा के रखना चाहते हैं। उन लोगों की साजिश है। ऐसा इस कानून का कोई दुरुपयोग नहीं होने वाला। तो फिर सामान्य वर्ग को ये तो सवाल, देखिए जितने देश के अंदर यूनिवर्सिटी हैं उनमें 99, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये देश सभी जाति धर्म संप्रदाय से मिलकर बनता है। सारी यूनिवर्सिटी में 98% सामान्य वर्ग के ही कुलपति हैं, वही प्रोफेसर है, वही उसके नीति निर्धारक है। जब उनके ही लोग संस्था में बैठे हैं, उनके ही लोग कानून बनाएंगे, उनके लोग कमेटी का जो इम्प्लीमेंट होगा, जो वहाँ पे न्याय की प्रक्रिया चलेगी, तो वही लोग करेंगे। तो उनका कहाँ शोषण होता है? और ऐसा अगर ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कभी ऐसा होगा तो ओबीसी एससी लोग उनके सम्मान में, उनके समर्थन में रहेंगे। उनका भी शोषण नहीं होना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ, आदरणीय, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि स्वागत किया कि अच्छा है, सभी वर्गों में गरीब समुदाय के लोग रहते हैं। हम जब अगर हमको न्याय मिल रहा है पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, तो उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। मैं सारे सवर्ण विरोध नहीं कर रहे। जो आरएसएस की लॉबी है, जिनके मन में दिल में बेईमानी है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सारे सामान्य वर्ग के लोग नहीं कर रहे, 90% नहीं कर रहे। 10% लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की अब इनकी दुकान बंद हो रही है, तो अब ये लोगों को बांट कर सरकार में नैरेटिव सेट करके एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे 5% लोग होंगे सामान्य वर्ग में भी जो इसको विरोध कर रहे हैं। ये देश में नहीं हो पाएगा। हम लोग अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में इसको चर्चा करेंगे, नहीं होगा। देश के अंदर में मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम यूजीसी के पक्ष में, एससी एसटी ओबीसी के सारे संगठन हैं, कुछ सामान्य वर्ग के लोग भी इस पक्ष में हैं। और जो लोग विरोध करेंगे, हम आपकी मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, मध्य प्रदेश नहीं दिल्ली गूंजेगी। दिल्ली का प्रगति मैदान भरा होगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा, भारत की भूमि में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि युवा क्रांति जाग चुकी है। अब हमारे हकों पर डाका नहीं डाला जा सकता, जनता को गुलाम लंबे समय तक नहीं बनाया जा सकता। सारे सवर्ण इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस के 10% लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके हिंदू मुस्लिम की दुकान बंद हो रही है तो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कही और साथ ही कहा कि यूजीसी को लेकर विरोध हुआ और अगर अधिकार छीनने का प्रयास किया गया तो फिर भारत को भी नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। वार्ता में बालाघाट के स्थानीय मुद्दों, बिजली समस्या, किसानों से जुड़ी दिक्कतों पर भी बातें रखी गईं।
कंडीशन को मिसिंग किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर हम अभी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारी टीम अब मिलेगी। इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, उसको जुड़वाएंगे। अगर नहीं जुड़ेगा तो देश में बहुत बड़ा जन क्रांति खड़ी होगी। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर अन्याय अत्याचार नहीं रोकेगा तो नेपाल 2 बनने में देर नहीं लगेगी। भारत सरकार भी सोच ले, मध्य प्रदेश की सरकार भी सोच ले और यहाँ के विधायक और सांसद भी सोच लें। युवा जाग चुका है, युवा रोजगार चाहता है, युवा शिक्षा चाहता है। इस मध्य प्रदेश का किसान फसलों का दाम चाहता है। यहाँ बालाघाट में आया हूँ, अभी किसान के हमारे संगठन ने मुझे बताया यहाँ बालाघाट में रात को 12 बजे बिजली आती है, 3-3.5 घंटे रुकती है, 3:30 बजे लाइट काट दी जाती है। भाई अधिकारियों को दिन में लाइट क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? उद्योगपतियों को आप दिन में लाइट करा रहे हैं, किसानों को रात को दे रहे हैं। मतलब साफ नीयत है। यहाँ के पूंजीपति लोग, धन्ना सेठ, गुजरात के लोग इस मध्य प्रदेश को खनिज संपदा को लूट के ले जा रहे हैं और यहाँ पे गरीब इस प्रदेश को बना रहे हैं। लोग 5 किलो राशन में और 2 बोरी यूरिया की लाइन में किसान को, युवाओं को लगा दिया। 1500 रुपये में महिलाओं को भरगला रहे हैं। ये अब देश के अंदर नहीं चल पाएगा। हमको धन धनदत्ती राजपाट में सभी जाति धर्म संप्रदाय को हिस्सेदारी मिले। हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। हम मानवता के लिए लड़ रहे हैं, संविधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में एक खून का कतरा है, तब तक हम इस संघर्ष को करेंगे। हम न्याय दिलाकर रहेंगे। ये सब हमारे साथियों का संघर्ष है। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? न्याय मिल। ओबीसी महासभा गदगद है। जब से कानून लागू हुआ है पूरा देश का ओबीसी SC/ST वर्ग खुश है। बहुत लंबे समय देश की आज़ादी के लगभग 80 साल होने जा रहा है। असली आज़ादी मिलने वाली है, ऐसी आशा हमको लग रही है। लेकिन इसमें कुछ लोग व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे संविधान की शक्तियों के द्वारा हम लोग उसको रोकने का प्रयास करेंगे। हमें न्याय मिलना चाहिए। हम इस बात को लेकर भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और जो राजनेता इसको लेके आए हैं उनके भी हम आभारी हैं। कुछ लोग दुरुपयोग होने की बात कर रहे हैं, कौन है ये वो लोग? इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? RSS की एक लॉबी है जो इसका विरोध कर रही है। उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और जो जनप्रतिनिधि वोट लेकर जनता के और अब आवाज़ नहीं उठा रहे पिछड़ा वर्ग के, में मध्य प्रदेश के, खासकर यहाँ आया हूँ मध्य प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने विधायक हैं, 59 विधायक हैं, SC/ST के जो 82 विधायक हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि मोदी जी के जो फैसले आपने अभी लेटेस्ट UGC को लेकर सरकार जो बिल लेके आई उसके समर्थन में बोलना चाहिए। तो इनके कम से कम विरोध करने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। और अगर ये लोग विधायक लोग अगर समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, तो हम इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे।